हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए एसओएल के पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। काफ़ी लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि सर क्या हमें इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना है या थ्योरी और इंटरनल दोनों को मिलाकर एक साथ पास होना है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत करता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर 70% वेटेज जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम की होती है और जो आपके इंटरनल असेसमेंट हैं वो 30 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करना चाहूँगा आप लोगों से। प्रमोशन जब भी हम बोलते हैं तो हम ईयर वाइज प्रमोशन की बात करते हैं, सेमेस्टर वाइज प्रमोशन की बात नहीं करते। ईयर वाइज का मतलब सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 प्रमोट होने की बात। अब इसमें जो एमबीए के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के लिए फर्स्ट ईयर के कम से कम 12 पेपर्स क्लियर करने होंगे। फर्स्ट ईयर में टोटल वो 16 पेपर्स पढ़ेगा, उनमें से कम 12 पेपर्स उसे क्लियर करने होंगे इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर। और अगर वो ये रूल फॉलो कर लेता है, रूल के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वो प्रमोट हो जाएगा और जो उसके ईयर वाले पेपर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले सेमेस्टर में। समझ गए? जो स्टूडेंट प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसका दोबारा से एज एन एक्स स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगा और जो भी उसके ईआर वाले पेपर हैं वो उसको देने होंगे। यहाँ पर ईआर पेपर की ही बात चल रही है तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा। एमबीए के अंदर जो अगर किसी सेमेस्टर में आपका ईआर लग जाता है तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। यहाँ कोई ऑड या इवन साइकिल नहीं चलता बाकी अदर कोर्सेज के साथ। यहाँ पर एक रिलैक्सेशन है कि मान लीजिए सेमेस्टर 2 में आप आ गए और सेमेस्टर 1 में कोई आपका ईआर है तो वो सेमेस्टर 2 के साथ आप दे सकते हो। सिमिलरली सेमेस्टर 3 में अगर आप हो और आपका अगर कोई ईआर पेपर है सेमेस्टर 1 या 2 का तो वो आप सेमेस्टर 3 के साथ दे सकते हो। और सिमिलरली सेमेस्टर 4 में अगर आप आ गए हो तो प्रीवियस तीनों में से किसी भी सेमेस्टर का ईआर है तो वो सेमेस्टर 4 के साथ आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये ईयर वाली बात मैंने आपको बता दी। ईयर आता है तो अगले कंसेक्यूटिव सेमेस्टर में वो एग्जाम आप दे सकते हो। और प्रमोशन क्राइटेरिया का मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को 16 में से 12 पेपर क्लियर करने हैं प्रमोट होने के लिए। और नाउ यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया को समझते हैं। पास परसेंटेज यहाँ लिखी हुई है 45% एग्रीगेट और 40% इंडिविजुअल, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग 40% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल आपकी परसेंटेज पर्टिकुलर सेमेस्टर में वो होनी चाहिए 45%, तब जाके आप पास माने जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल बच्चों को आएगा कि सर थ्योरी में अलग पास होना है या इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों को मिलाकर पास होना है। देखो, आपका जो एमबीए एसओएल का प्रोस्पेक्टस है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंटरनल में अलग से पास होना है या नहीं होना। लेकिन हमने डीयू एमबीए का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो डाउनलोड करा था, उसमें एक बात लिखी गई है 40% मार्क्स जो आपको लाने हैं वो इन ईच थ्योरी पेपर एंड 40% इन इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ ईच पेपर। तो इस हिसाब से अलग अलग आप लोग मानकर चलिए। ये मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि सर आपने कहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात निकल रही है। ये मैं बोल रहा हूँ जो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर एमबीए का सिलेबस अवेलेबल है उसमें ये स्क्रीनशॉट मैंने उठाया है कि आप लोगों को अलग अलग पास होने की ज़रूरत है। जैसे आइए, अगर 30 नंबर का है तो उसका 40% कैलकुलेट करो, 12 नंबर बनेंगे, 12 मार्क्स कम से कम उसमें लाइए। और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है तो उसमें कम से कम 28 नंबर लाइए, तब जाके आप पास हो गए। 28 और 12 40 अपने आप बन गया आउट ऑफ 100, जो कि 40% होता है। समझ गए? ये सारी कहानी है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है आप हर एक सब्जेक्ट में 40% ले आए लेकिन एग्रीगेट 45% नहीं ला पाए तो आप उस सेमेस्टर में पास नहीं माने जाते हो। आपको कुछ पेपर्स के एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ेंगे सो दैट एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 45 बन जाए। समझ गए? ये सारी कहानी है आप लोगों की एमबीए के पासिंग और प्रमोशन क्राइटेरिया की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।